भाग्यनगर तेलंगाना में जो अपने प्रस्ताव पास हुए थे, केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और जो 8 साल की आदरणीय मोदी जी का जो सपना था और आदरणीय मोदी जी का जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तो वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार रहा जो उनके शासनकाल में 14 से एक विकास की लहर चली और लोगों ने जो वंशवाद की पार्टियों को नकारा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे वंशवाद की पार्टियों का नकारने का जो जनता जनार्दन अभियान चलाया है, ये सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई है। संगठन के आगे विभिन्न प्रकार के अपना कार्यक्रम होती है, बैठकें हैं, कार्य समिति है, ये सब की बैठकें होती है। वह नीचे जो अपना अभियान चलता है, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो भी हैं, गरीबों तक कैसे पहुँचे और रामपुर आजमगढ़ की जिस प्रकार जनता जनार्दन ने आदरणीय मोदी योगी जी को आशीर्वाद दिया है और वंशवाद को सिरे से नकार दिया है, यानी अखिलेश यादव कोई संगठन में कार्यकर्ता यादव नहीं मिला, धर्मेंद्र जी को भेजना पड़ा और जनता ने नकार दिया। इस प्रकार का आशीर्वाद जिस प्रकार मिला है और हम सबका दायित्व बनता है मंत्रिमंडल का और संगठन के कार्यकर्ताओं का, और हम सबको परिश्रम की पराकाष्ठा गरीब कल्याण के लिए करना पड़ेगा, गरीबों के लिए करना पड़ेगा, गरीबों की खुशहाली के लिए काम करना पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं पर सर ओपी राजभर जी को नहीं बुलाया गया था कल बैठक में। जी अरे धक्का मत। देखिए, पहली बार देश के अंदर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, अब्दुल कलाम को उन्होंने लाया, संपूर्ण देश ने स्वीकार किया। आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश के ही एक दलित परिवार अनुसूचित समाज से रामनाथ कोविंद जी को लाए। उन्होंने अपना पूरा 5 साल बिना विवाद के एक सार्थक नेतृत्व उन्होंने दिया। तो वो दल से ऊपर उठकर, राष्ट्रपति चुनाव कोई पार्टी का नहीं है, पार्टी के ऊपर उठकर सभी दल के नेताओं को आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए और राष्ट्रपति के चुनाव में सभी को सहयोग करना। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। धन्यवाद। समय असाधारण और अशांति की व्यवस्था पैदा हुई है, क्या सिन्हा जी का कहना था ये। देखिए इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी जी को हम लोग रिसीव करने जा रहे हैं। शाम को 5 बजे बैठक है और बैठक के बाद जो भी होगी जानकारी दी जाएगी। अब विपक्ष की ओर से कोई कैंडिडेट है, उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हमें विश्वास है कि द्रौपदी जी भारत की राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करेंगी और वह एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं और इस पर पूरा देश और लगभग सभी राजनीतिक दल कुछ को छोड़ करके द्रौपदी जी के समर्थन में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। सुब्रत पाठक जिस वक्त हमारे साथ हैं। सुब्रत पाठक जी, बैठक तकरीबन 3 घंटे बैठक चली है। जो हैदराबाद में जो तमाम कार्य योजनाएं बनी थी उसको आप लोग ज़मीनी स्तर पर ले जा रहे हैं, पर सर कार्य योजनाएं क्या हैं, क्या बताएंगे आप लोग? नहीं देखो, जो हमारे जो वहाँ के ऊपर राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं और जो उसके साथ साथ जो आगामी कार्यक्रम हैं तो उनको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ के ऊपर चर्चा की है और बूथ पर रहने वाले प्रत्येक जन तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर हम सतत प्रयास कर रहे हैं। सर इसको 24 का रोड मैप माना जाए आज जो चीज़ें हुई? नहीं देखो, आप अगर रोड मैप की बात करते हो तो हमारा रोड मैप कोई चुनाव को लेकर लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारी विचारधारा को आम जन तक पहुंचा देना, तो जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। 14 में आपने देखा होगा कि 14 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से आम जन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास जो हुआ है, जो हर प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक समाज में भारतीय जनता पार्टी की जो पहुँच मोदी जी के कारण से हुई है, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और 14 के बाद से लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो लगातार काम किया है,
प्रत्येक बूथ तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का, उसको लगातार मजबूती मिल रही। वही कारण 14 के बाद 17 के बाद 19 के बाद फिर 22 में हम चुनाव जीत कर आए हैं और इसी रास्ते पर चलकर हम एक बार फिर से 24 में और पिछले से भी अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। एक चीज़ सर देखने में आई, जो हैदराबाद की बैठक थी उसमें ये कहा गया कि मुस्लिमों को और ज़्यादा जोड़ने को लेकर के कार्य योजना बनेगी, उसमें पासमानदा समाज और तमाम जो ओबीसी वर्ग के समाज है उनको जोड़ने की बात कही गई थी। क्या उसको लेकर के भी आज यहाँ कोई चर्चा? देखो, इसमें मुसलमान समाज को लेकर कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी जाति पंथ मजहब भाषा की बात हम लोग नहीं करते। अगर आप बात करो तो पहले बात आती थी भारतीय जनता पार्टी तो सवर्णों की पार्टी है, और फिर उसके बाद आप देखो कि मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से सर्व समाज में भारतीय जनता पार्टी की ग्राह्यता बढ़ी। आज ये नहीं कहा जा सकता, आप चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा अनुसूचित वर्ग, कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। आदिवासी समाज कितनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में। हाँ ठीक है, मुस्लिमों में कुछ हमारी कुछ कमी है, जिसको उसमें भी हम पूरा करेंगे। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो भारत में रहने वाला चाहे प्रत्येक जाति वर्ग मजहब भाषा के रहने बोलने वाले जो भी लोग हैं, वो उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पास में हो, हमारी विचारधारा के साथ में उनका कनेक्शन हो, इसको लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, कन्नौज का गढ़ आप पहले ही भेज चुके थे, आजमगढ़ रामपुर इस बार भेज दिया गया है, 2024 का लक्ष्य क्या है, कहाँ और भेजना है? गढ़ देखो, गढ़ जो है कुशासन का नहीं होता है, गढ़ हमेशा सुशासन का होता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में देश में सुशासन के प्रति जो लोगों की है जो एक आस्था जगी है, कि उनकी आशा जगी है, वो आशा को पूर्ण करने का काम मोदी जी ने किया है। योगी जी के आने के बाद तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन, मोदी प्लस योगी दोनों बहुत उपयोगी उत्तर प्रदेश के लिए। 80 की 80 सीटें जीतेंगे हम। आप आजमगढ़ और रामपुर तो यही बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुब्रत पाठक जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हैदराबाद तेलंगाना में जो तमाम बैठकें हुई थी उसका जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए थे, उन तमाम चीज़ों को आज इस बैठक में बताया गया।